मैं तो कुछ समझिया नहीं भाई। बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहते हैं? आज शांति नवमी भी चल रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ ऊपर निर्भर न हो, विशेषकर चाइना के ऊपर कभी निर्भर नेपाल न हो, ये मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। चाइना अमेरिका के ऊपर ही निर्भर न हो। भारत का इससे संबंध है। हम हम लड़के वाले हैं, लोग हैं। भारत ने निरंतर नेपाल की सहायता की है और करेगा। मैं बालेंद्र जी से भी कहूंगा कि उनका मन भारत विरोधी नहीं रहना चाहिए। भगवान करे हो जाए, परंतु बालेंद्र जी के रवैये से तो बड़ा कष्ट हो रहा है। ऐसा कष्ट हो रहा है उनको भारत को न जाने को उनकी दृष्टि अच्छी नहीं है। और दूसरी बात ये हिंदुत्व के प्रति उनको प्रेम नहीं। मैं खुल कर कह रहा हूँ, उनको क्या करना चाहिए? उनको हिंदुत्व के प्रति आकर्षण होना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि जो परंपरा वीरेंद्र विक्रम देव के समय में थी, वो परंपरा फिर यहाँ आए तो बहुत अच्छा हो जाए। निश्चित यहाँ धर्मांतरण भी बहुत हो रहा है, बहुत अधिक धर्मांतरण नेपाल में हो रहा है और मुस्लिम समुदाय भी बहुत बढ़ता जा रहा है। भगवान करे भारत और नेपाल दोनों मिलकर एक महाशक्ति का आविर्भाव करें। यहाँ तो नौलखा मंदिर हमारी भारतीय महिला ने ही बनाया, मध्य प्रदेश की कानपुर ने। और हम सीतामढ़ी पुनौरा धाम में हम 67 एकड़ में बना रहे हैं बाल सीता जी का मंदिर। अभी से पहले आए हुए थे तो बोले थे कि बहुत जल्द हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। तो अभी बहुत हो जाएगा बहुत जल्दी होगा। जैसे एक अब लास्ट बाबा जैसे कि एक मतलब कि पुनौरा में जानकी जी का जन्म स्थल है, उस तरीके से यहाँ पर माना जाता है कि जनकपुर में जनक दरबार थे। क्या यहाँ पर जनक दरबार नहीं बन सकता? बन सकता है, तो नेपाल सरकार चाहेगी तो बन जाएगा। इसके लिए एक बार मोदी जी को कहते तो वहाँ भी थोड़ा सहयोग आता ना। यहाँ हम तो सहयोग कर ही रहे हैं, बराबर सहयोग किया। क्या नहीं सहयोग किया हमने? और बालेंद्र जी को समझाए कौन? उनको कौन सा? अभी युवक है वो, अभी राजनीति का बहुत अनुभव नहीं है, गांभीर्य नहीं है। भारत के प्रति उनका रवैया अच्छा होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए।